नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार का पाला बदलने के बाद तेजस्वी की आरजेडी को कोई बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उल्टा फायदा ही हो रहा है। इंडिया टुडे के एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है दोस्तों इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड फॉर द नेशन सर्वे भी नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ आने के बाद भी एनडीए की सीटों में बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। इस सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए को 40 में से 32 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि साल 2019 में कुल 39 सीटें एनडीए के खाते में आई थी, यानी कुल 7 सीटों का नुकसान हो सकता है दोस्तों। सर्वे पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में 17 सीटें जीत सकती है, जबकि जेडीयू और एलजेपी को 15 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार की कुल 40 सीटों में से आरजेडी और लेफ्ट को मिलाकर 7 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे और राज्य में आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। हालांकि बाद में नीतीश ने एनडीए में वापसी कर ली, जिसके बाद बिहार में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की एक मिलीजुली सरकार बन गई। अब बिहार के गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल ही बचे हुए हैं। बिहार में एनडीए का वोट शेयर दोस्तों 2024 के चुनाव में 52% पर आ सकता है, जबकि पिछले 2019 में ये 53% था, यानी कि नुकसान हो रहा है। इसके अलावा गठबंधन को बिहार में 38% वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि 10% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 17 वोट मिले थे, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू को 16 सीटें मिली थी। इसके अलावा एलजेपी को भी 6 सीटें मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो तब भारतीय जनता पार्टी को 23.58%, जेडीयू को 21.81% और एलजेपी को 7.86% वोट मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट मिली, जबकि आरजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया था। पिछले चुनाव के बाद से बिहार के गठबंधन में कई उथल पुथल देखने को मिले हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो है वो है नीतीश कुमार का वापस भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के साथ जाना। एनडीए ने जाति के आधार पर वोट बैंक को हासिल करने के लिए कई छोटे छोटे दलों के साथ में गठबंधन तो कर लिया है फिलहाल, लेकिन अब सीट बंटवारे पर सबकी सहमति पाना एनडीए के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। एक मुश्किल चुनौती खड़ी हो गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2019 में एनडीए के गठबंधन वाली लोक जनशक्ति पार्टी जब टूटकर 2 गुट बन गई थी, एक का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे थे और दूसरे का उनके चाचा पशुपति कुमार कर रहे थे। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुमार की राष्ट्रीय लोक जनता दल भी अब बीजेपी के साथ है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए इन सभी पार्टियों को सीटों का कैसे संतोष दे पाएगी, कैसे इन सभी को सहमति एक साथ दिला पाएगी। क्या अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए बीजेपी और जेडीयू कम सीटों पर चुनाव लड़ना चुन लेंगी, या फिर इनकी नाराजगी एक नया मोड़ ले लेगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।